So hello guys, welcome to my channel again. I'm Vishal, your farmer mentor, और आज हम क्या टॉपिक लेके आए देखिए, जनरल एनेस्थीसिया। एंड मैं गारंटी से कह सकता हूँ प्योर केडी त्रिपाठी सर का कंटेंट है। हर एक ड्रग के बारे में मैंने स्पेसिफाई किया है क्योंकि ये ड्रग्स जनरल एनेस्थीसिया की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो डीआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सब जगह से इस पे कंटेंट से क्वेश्चन आता है। सो आप बिल्कुल मिस न करें। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। और गाइज हम दिन में 12 बजे लाइव आ रहे हैं, वहाँ पे क्वालिटी डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो आप वो भी वहाँ पे भी आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो मूविंग टुवर्ड्स द जनरल एनेस्थेसिया क्लासिफिकेशन, देखिए दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इनहेलेशन और एक होता है हमारा इंट्रावेनस यानी आईवी। सो हमारा इनहेलेशन में दो पार्ट आते हैं, एक गैस और एक हमारा आता है वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो गैस में हमारी क्या आती है भाई, एक की आती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा वॉलेटाइल लिक्विड में क्या आता है, ईथर, हेलोथिन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन। अब आपको मतलब एक एग्जाम आज हम लाइव में डिस्कशन कर रहे थे यही चीज़, ठीक है। तो उसमें बच्चों को बहुत डाउट आ रहा था कि इन दोनों में से हमें बता दो क्वेश्चन कैसे है। तो देखो इस ट्रिक को कैसे याद करना है आपको, इसमें SHINE, तो आपको ये ड्रग्स को कैसे याद करना है, शाइन से याद करना है, SHINE शाइन। तो एच से हमारा क्या हो गया, सेवोफ्लोरेन, एच से हमारा क्या हो गया, हेलोथिन, आई से हमारा क्या हो गया, आइसोफ्लोरेन, ठीक है। एन से हमारा क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड्स, और ई से हमारा क्या हो गया, ईथर। करेक्ट, आपको समझ आ गया। और आइसोफ्लोरेन का ही दूसरा डेरिवेटिव है डेसफ्लोरेन, तो ये आपको इजीली लर्न हो ही जाएगा। तो इनहेलेशन में ये सारे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में सबसे पहले आता है फास्ट एक्टिंग और हमारा आता है स्लोवर एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग में हमारा आता है भाई थियोपेंटन, जो कि हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, बारबिचुरेट हमें पता है, आगे पढ़ेंगे भी, और प्रोपोफोल, ये भी क्या होता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग होता है यानी फास्ट एक्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लोवर एक्टिंग क्या होता है भाई, स्लोवर एक्टिंग में अगर हम बात करें तो बेंजोडाइजेपाम्स आते हैं, डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया होते हैं और ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं। बेंजोडाइजेपाम में हमारे तीन ही यूज लेते हैं, डायजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलम, ठीक है। उसके बाद ओपियोइड एनाल्जेसिक में हम क्या लेते हैं, फेंटेनाइल, जो कि 100 टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है किससे, मॉर्फिन से, आगे मैं बताने वाला हूँ। और हमारा आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, दैट इज कीटामाइन, जो हेल्यूसिनेशन करता है, ये भी अभी पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन विद द ड्रग्स। सो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में जो जो चीज़ें जानने की है मैंने सब लिख दी है, इससे बाहर तो कई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मैं श्योर हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड है हमारा लाफिंग गैस कहते हैं, आपको पता ही है। ये गैस कैसी होती है भाई, नॉन इरिटेटिंग होती है और नॉन इन्फ्लामेबल होती है, मतलब ये इन्फ्लामेबल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर ये हम ऑक्सीजन के साथ देंगे तो ये डेंटल एनाल्जेसिया में यूज होती है ना। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है सेकेंडरी गैस इफेक्ट है, तो उसको हमेशा किसी न किसी के साथ तो देना ही पड़ेगा, तो अकेले नहीं दे सकते, अकेले इनइफेक्टिव है नाइट्रस ऑक्साइड, तो हमको ऑक्सीजन के साथ देंगे तो डेंटल एनाल्जेसिया में यूज होगी। और इस ड्रग का मेन क्या है भाई, ये हाइपोक्सिया कॉज करेगी यानी ऑक्सीजन की कमी कॉज करेगी। सेकंड अगर नेक्स्ट बात करें तो सेकंड गैस इफेक्ट किसके साथ शो करती है, हमारी हेलोथिन के साथ शो करती है, ठीक है। सेकंड गैस इफेक्ट इज शोन विद विच एनेस्थीसिया, क्वेश्चन आया हुआ है तो हेलोथिन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड क्या करती है भाई, मेथेमोग्लोबिनेमिया करती है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा साइनोसिस, ठीक है। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा क्या है, मैक वैल्यू, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही गया, ये सब जगह से क्वेश्चन पूछा गया, सारे PYQ इंक्लूडेड है और केडी त्रिपाठी सर का कंटेंट है। सो ये 104 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईथर से, तो ईथर जो होता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि विच एनेस्थीसिया कैन बी यूज बाय द ओपन ड्रॉप मेथड। ओपन ड्रॉप मेथड से किसको यूज किया जाता है, इन तो ईथर को किया जाता है। और ईथर कैसी होती है, हमारी इनफ्लामेबल गैस होती है, ठीक है, यानी एक्सप्लोसिव होती है, आग लगा देगी। उसके बाद आता है हमारा हेलोथिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। हेलोथिन में सबसे पहले याद रखना है आपको, ब्रोमाइड कंटेनिंग होता है यानी इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये स्मूथ इंडक्शन एक्शन, यानी स्मूथ इंडक्शन एक्शन मतलब बहुत सही से
बहुत परफेक्टली ये एक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्डियो डिप्रेसेंट इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है, कौन सा एनेस्थेसिया की होती है, तो एलोथेन की होती है। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं, यूज ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन करता है, इनहिबिट करता है यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब बेसिकली क्या करेगा, यूट्राइन का रिलैक्सेशन करेगा, इसलिए इसको लेट प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, यूट्राइन रिलैक्सेंट एक्शन होता है। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, जैसे हमारे मॉर्फिन वगैरह करते हैं ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वैसा का वैसा हमारा हेलोथिन भी करता है रेस्पिरेटरी जो है वो डिप्रेशन, बिल्कुल याद रखना है। ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी करता है, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को जो चॉइस होती है, जो ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है, वो हमारी कौन सी होती है, डेंट्रोलिन होती है, सब पता होना चाहिए ना। इसकी मैक वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.74%। ये विकीपीडिया में लिखी हुई है, केडी त्रिपाठी में ये लिखी हुई है, तो सब जगह का कंटेंट है मेरा। तो मैक वैल्यू कितनी होती है, 0.74 होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आज ही हम लाइव में डिस्कशन कर रहे थे और देखो सामने भी आ गया। ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना होता है, इसका 2.4 होता है। जिन्होंने लाइव देखी होगी उनको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो आइसोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन दिख रहा है आपके फ्लोरिन, तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, फ्लोरीन कंटेनिंग। इसमें कौन सा एटम प्रेजेंट होगा भाई, फ्लोरीन होगा। ठीक है, इसकी ओडोर कैसी होगी, ईथर लाइक ओडोर होगी, तो इसलिए इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई, मेंटेनेंस एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, बट इंडक्शन एनेस्थीसिया में इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी स्मेल कैसी होती है, पूछा गया, ईथर लाइक ओडोर होती है, क्यों होती है, तभी इसको हम किस में यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस एनेस्थीसिया में। इंडक्शन एनेस्थीसिया में इसको यूज़ नहीं करते आइसोफ्लोरिन को, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इनसे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो डेस्फ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन क्या होता है भाई, क्विक रिकवरी करता है, तो इसलिए इसको आउट पेशेंट सर्जरी में, मतलब एक बार पेशेंट की सर्जरी को उसको बार भेज दो हाथों हाथ। ठीक है, तो आउट पेशेंट सर्जरी में हम क्या करते हैं, क्विक रिकवरी के लिए डेस्फ्लोरिन का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेवोफ्लोरिन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा इनहेलेशन एजेंट है जो कि सेफ है चिल्ड्रन में, जबकि कीटामाइन इंट्रावेनसली क्या होता है, इंट्रावेनसली पूछे सेफ कौन सा है तो हमारा कीटामाइन है, इनहेलेशन पूछे तो सेफ कौन सा है चिल्ड्रन में, तो सेवोफ्लोरिन है। ठीक है, याद रख लेना, SEV से आप याद रखो सेव, तो देखो सेफ कौन है भाई चिल्ड्रन में, तो सेवोफ्लोरिन, देखो सेव और सेफ। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अगर इसके हम हाई डोजेस देंगे तो न्यूरोटॉक्सिसिटी करेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ब्रेन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो थियोपेंटोन, ये आपको पता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है, बहुत बार पढ़ चुके हो। और देखो सल्फर कंटेनिंग कैसे है भाई, थियो आता है, थियो वर्ड इज यूज फॉर द सल्फर, तो सल्फर कंटेनिंग हो गया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा इथोमीडेट, इथोमीडेट हमारा क्या होता है, रैपिड एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, यानी बहुत फास्ट एक्शन शो करेगा ये भी। इट इज़ हीमोडायनेमिकली स्टेबल, ये क्या होता है, मतलब ये यूज़ होता है हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स सप्रेशन, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो है सप्रेशन करता है। ठीक है, स्पेसिफिक है, तो याद रखना इथोमीडेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भैया, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हमारा कीटामाइन। कीटामाइन हमारा क्या करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है, हेल्यूसिनेशन कॉज करता है, आपको सब पता होना चाहिए ना। फिर एनएमडी का एंटागोनिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, यूज इन द बर्न ड्रेसिंग, ये बहुत बार पूछा हुआ है एनेस्थीसिया कीटामाइन पे, यूज इन द बर्न, विच एनेस्थीसिया इज यूज इन द बर्न ड्रेसिंग इज कीटामाइन। फिर यूज इन द हाइपर एक्टिव एयरवेज, हाइपर एक्टिव एयरवेज में भी इट कैन ऑल्सो यूज। ये क्या करता है हमारा, जब हम बात करें तो हार्ट में ये क्या करता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और कार्डियक आउटपुट को भी क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। इसमें रिंग होती है, वो कौन सी होती है, साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। ठीक है, ये भी आप लिख देना। और ये मैंने बता भी दिया था कि इसमें सेफ होता है भाई, विच इंट्रावेनस इज सेफ इन द चिल्ड्रन, इट इज कीटामाइन। ठीक है, ये भी लिख देना। और एक इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है भाई, एपिलेप्सी में, ग्लूकोमा में, साइजोफ्रेनिया में, इन सब में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भाई प्रोपोफोल के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, अभी बता भी दिया था पिछले कि रैपिड एक्टिंग आईवी होता है इंट्रावेनस। ठीक है, डे केयर सर्जरी में इट इज चॉइस जो होती है डे केयर सर्जरी में, वो प्रोपोफोल ही होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है भाई, किसमें हमारा जो है पूछा जा सकता है, विच आईवी
इंट्रावेनस, ये केडी त्रिपाठी के पॉइंट है ना, तो विच इंट्रावेनस एजेंट हैविंग द एंटी एमेटिक प्रॉपर एक्शन, तो एंटी एमेटिक एक्शन किसका होता है भाई, प्रोपोफोल का होता है। साथ ही साथ ये अस्थमेटिक पेशेंट में भी यूज करते हैं प्रोपोफोल को, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज नहीं करता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं ना। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नहीं सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, मिल्क ऑफ एमनीसिया है, AMNESIA, मिल्क ऑफ एमनीसिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, एमनीसिया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फेंटेनाइल। फेंटेनाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड एनेस्थीसिया, इसकी कैटेगरी क्या है भाई, ओपियोइड एनेस्थीसिया, ठीक है। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, जितने भी सब ओपियोइड्स है वो कैसे होते हैं हमारे, हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं ना, यानी प्रोटीन बाइंडिंग करेंगे, बहुत अच्छी खासी करेंगे ना। उसके बाद आता है 100 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने टाइम होता है फेंटेनाइल, 100 टाइम। और एक पैथिडीन होता है वो 1000 टाइम मोर पोटेंट होता है देन मॉर्फिन, पैथिडीन आपने सुना होगा, ठीक है। पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट, तो मॉर्फिन भी जैसे कैंसर पेशेंट के पेन कंट्रोल में यूज होता है, वैसे फेंटेनाइल यूज होता है, वैसे पैथिडीन भी यूज होता है। नेक्स्ट होता है हमारा यूज इन द हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में, ठीक है, ये अनस्टेबल पेशेंट में यूज होता है, हैविंग द मिनिमम कार्डियक इफेक्ट, बिकॉज इसके कार्डियक, ये कार्डियक है ना, हार्ट वाला कार्डियक इफेक्ट, मैंने लिखा है ना ये सारा कंटेंट इसलिए। फिर आता है यूज्ड इन द बैलेंस एनेस्थीसिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, फेंटेनाइल को बैलेंस एनेस्थीसिया में भी यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, बिकॉज ये क्वालिटी कंटेंट है, सारा केडी त्रिपाठी से विकीपीडिया से उठाया हुआ है, तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लीज़ शेयर करो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मेरे को आप पढ़ रहे हो, सब समझ रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना अपनी प्रेजेंस। थैंक यू।